लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 29 अप्रैल को अपने प्यारे सद्गुरुदेव का अवतरण दिवस है। इसी पर केंद्रित है हमारा आज का बाल संस्कार सत्र। भारत भूमि अनादिकाल से ही संतों, महात्माओं और अवतारी महापुरुषों की चरण रथ से पावन होती चली आ रही है। यहाँ कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हुए, तो कभी लोक नायक श्री कृष्ण, कभी भगवान बुद्ध, कभी सूरदास, तुलसीदास, रैदास, स्वामी लीला शाहजी महाराज, मीरा, एकनाथ, नामदेव, कबीर, नानक, राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रमण महर्षि, मां आनंदमयी आदि अनेकानेक संत महापुरुषों की लीला स्थली भी यही भारत भूमि रही है। इसी कड़ी में आज एक हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपनी अमृतमयी वाणी से आप्लावित कर दिया है। बालक आसुमल का जन्म सिंध प्रांत के बेराणी गांव में चैत्र वद षष्ठी 17 अप्रैल 1941 के दिन हुआ था। पिता थाऊमल जी नगर सेठ थे। माता महंगीबा सरल स्वभाव और धर्मपरायणा थी। बाल्यकाल से ही चेहरे पर आत्मिक तेज, विलक्षण शांति देखकर कुलगुरु ने कहा कि यह बालक एक महान संत बनेगा। मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में ही पूर्ण गुरु स्वामी श्री लीला शाह जी की कृपा से आपने पूर्णत्व का साक्षात्कार कर लिया। उसी दिन से आसुमल साईं श्री आशाराम जी बापू के रूप में पहचाने जाने लगे। लौकिक विद्या में तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले आसुमल आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, नेताओं, अफसरों और कई साधक साधिकाओं को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जन्म दिवस बधाई हो, लेकिन वास्तव में यह दिवस विवेक करने का दिवस है, दिव्यता की यात्रा करने का दिवस है। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। राम थे तब भी तुम थे, कृष्ण थे तब भी तुम थे, सृष्टि के आदि में तुम थे, मध्य में तुम थे, अब भी तुम हो और प्रलय हो जाएगा तब भी तुम्हारा नाश नहीं होता है। वास्तव में तुम वह पर ब्रह्म परमात्मा का सनातन स्वरूप हो। इस समझ को उभारने का अवसर मिले, इसका अनुभव करने का साधन मिले, इसलिए जयंतियां मनाई जाती हैं। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम।
तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि। हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पवन पवन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम। हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे। टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। सद्गुरु देव वंदन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोपदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं
दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्रीमत् परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि, श्रीमत् परं ब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमत् परं ब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत् परं ब्रह्म गुरुं नमामि। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
त्रिकाल ज्ञानी की भविष्यवाणी। बच्चों, सैकड़ों वर्ष पहले जूनागढ़ गुजरात के पास एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बोले, भक्तराज, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से मेरा अंश तुम्हारे घर में पुत्र रूप में पलेगा। कल सुबह मंदिर के फूलों में तुम्हें एक बालक मिलेगा। उसे ही अपनी संतान मानकर पालन पोषण करना। वह बड़ा होकर त्रिकाल ज्ञानी बनेगा। सुबह पति पत्नी दोनों बड़ी प्रसन्नता से मंदिर में पूजा कर ही रहे थे कि इतने में किसी बालक के रोने की आवाज आई। स्वामी, ये तो किसी बालक के रोने की आवाज है। हाँ प्रिय, तुम्हारा अनुभव उचित प्रतीत होता है। आओ चलकर देखें आखिर कौन है। वे दोनों बालक के पास गए और उसे गले से लगा लिया। स्वामी, ये तो बहुत सुंदर बालक है। हाँ प्रिय, यह भगवान शिव का प्रसाद है, या ऐसा कहें कि यह दिव्य बालक साक्षात भगवान शिव का अंश है। बच्चे को स्नेह पूर्वक सीने से लगाते ही माँ का वात्सल्य दूध बनकर फूट पड़ा। ब्राह्मण दंपति बच्चे को घर ले आए। माँ ने बालक को पयपान कराया। ब्राह्मण ने गांव के मुखिया से मिलकर उसे भगवान शिव के अलौकिक स्वप्न एवं मंदिर के बाहर दिव्य पुत्र प्राप्ति के बारे में सब बताया। मुखिया जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देव, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपके घर में साक्षात भगवान शिव का प्रसाद आया है। यह बालक देवों का देव महादेव का दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम देवो ही रखो। इस प्रकार बालक का नामकरण हुआ। बालक की बहुत अद्भुत विशेषता थी कि वह संस्कृत के श्लोकों को सहज ही याद कर लेता था। बालक बड़ा होकर देवायत पंडित के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। देवायत पंडित ने कई भविष्यवाणियां की। शताब्दियों पहले उन्होंने जो सबसे पहले भविष्यवाणी की थी वो यह थी, कलयुग में पाप का दौर आएगा। धरती पापी जनों का भोग मांगेगी। इससे परस्पर लड़ाई झगड़े करेंगे और उनका आधुनिक शस्त्रों से संहार होगा। लोग अनजान महामारी और विविध प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर मरेंगे। पिछले कुछ वर्षों में देश में दंगे हुए, कोरोना जैसी महामारी आई। यह उन्हीं की भविष्यवाणी का संकेत है। उन्होंने लिखा, जहरीली हवाएं चलेंगी, तूफान उठेंगे, कभी भूकंप, कभी बाढ़ आएगी और कभी अकाल से मनुष्य पीड़ित होंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा। यह भोपाल गैस कांड, केदारनाथ में आई बाढ़, गुजरात में आए भूकंप, सुनामी और परमाणु बम विस्फोट के बाद बनने वाले वातावरण का संकेत है। उन्होंने आगे लिखा, ऐसे समय में लोग ऐसा मानने लगेंगे कि धर्म ग्रंथ झूठे हैं, परंतु यह सिद्धांत है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। उत्तर दिशा से भगवान संत के रूप में आएंगे, साबरमती के तट पर आसन जमाएंगे। वहां अच्छाई और बुराई के बीच संग्राम होगा। वे बुराई को मारकर निष्कलंक नाम धारण करेंगे। ऐसा समय आएगा कि 100-100 गांव की सीमा में रहने वाले लोग उनके सानिध्य में एक साथ हो जाएंगे और कांकरिया तालाब के पास बड़े तंबू तान कर रहेंगे। उस समय की वे घड़ियां बड़ी रमणीय होंगी। सूर्य अपनी 16 कलाओं से संपन्न तथा धरती खुशहाल होगी। कलयुग होगा, फिर भी सत्य के आग्रही सच्चे संतों के तपोबल से सतयुग जैसा समय आएगा। ऐसे भविष्य के लक्षण हैं। बच्चों, क्या आप समझे कि यह भविष्यवाणी किसके बारे में थी? जी हाँ, अपने ही प्यारे सद्गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में। गुरुदेव ने सिंध प्रांत में अवतार लिया, जो कि भारत के उत्तर दिशा में है। उस समय अहमदाबाद का नाम कर्णावती था।
वो नाम बाद में बदल जाएगा, यह बात देवायत पंडित जी जानते थे। इसलिए उन्होंने कर्णावती नगर के बदले कांकरिया तालाब का नाम दिया। आश्रम के ध्यान योग शिविर में देश के अनेक गांव और शहरों के लोग एक आत्मोन्नति के लिए सम्मिलित हो जाते हैं। पूज्य बापूजी एवं उनके शिष्यों द्वारा देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विरोधी शक्तियों के साथ पिछले कई दशकों से सतत संघर्ष किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए बापूजी 50 सालों से लगे हुए हैं। आज पाश्चात्य जगत की शक्तियां भारत की संस्कृति, संस्कार व परंपराओं को नष्ट करने में लगी हैं। पूज्य बापूजी अनेक प्रकार के झूठे आरोप सहकर भी संस्कृति की रक्षा में अपने करोड़ों साधकों को साथ लेकर लगे हुए हैं। वे तो कहते हैं कि विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा। अब निश्चित ही सुंदर सुहावना समय आएगा। देवायत पंडित की भविष्यवाणी आज भी पत्थर पर शिलालेख के रूप में गुजराती भाषा में अंकित है। सामुद्रिक शास्त्र के एक प्रसिद्ध विद्वान ने पूज्य बापूजी के श्री चरणों और कर कमलों का अवलोकन करके कहा कि पूज्य बापूजी पहले 16 बार अवतार ले चुके हैं और अब 17वीं बार हम लोगों के बीच धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आए हैं। हम लोगों के उद्धार के लिए जिन्होंने इतने कष्ट सहे, ऐसे प्यारे सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ के दोनों हाथ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। साखियां। आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, आनंद संत फकीर करे। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जूं पर है। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जूं पर है। सत्कर्म करे और चुप रहे, सत्कर्म करे और चुप रहे, भले छाँव मिले या धूप रहे, भले छाँव मिले या धूप रहे। निष्प्रोही बने जग में विचरे, निष्प्रोही बने जग में विचरे, रहे वे धीर गंभीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, आनंद संत फकीर करे। जग कारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जग कारण कारण देह धरे,
सत सेवा करें जग पाप हरे। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे। सतवाणी सदा मुख से उचरे, सतवाणी सदा मुख से उचरे। क्षण रिपु को बस कर रंग में रमे, क्षण रिपु को बस कर रंग में रमे। रहे वे सदा शूरवीरी में जो आनंद संत फकीर करे। वो आनंद नाही अमीरी में, आनंद संत फकीर करे। जगत में आई कहे, सतमार्ग को दिखलाई कहे। सद्बोध जगत में आई कहे, सतमार्ग को दिखलाई कहे। गुरु ज्ञान से पद यदाई कहे, गुरु ज्ञान से पद यदाई कहे। सत्कार शब्द समझाई कहे, सत्कार शब्द समझाई कहे। मर जीवा बने सो मौज करे, मर जीवा बने सो मौज करे। रहे वे अलमस्त फकीरी में जो आनंद संत फकीर करे। जो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे। सुख दुख में समता साध रहे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में जो आनंद संत फकीर करे। वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे। संस्कृति सुवास आभा विज्ञान। बच्चों, यह संपूर्ण संसार ऊर्जा से निर्मित है। फिर वह चाहे इंसान हो, प्राणी हो या निर्जीव वस्तु, हर एक पदार्थ में ऊर्जा की मौजूदगी है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान 7 चक्रों से आभा मंडल का निर्माण होता है। शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। इन 7 चक्रों से उत्पन्न हुई ऊर्जा शरीर के सभी रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर से बाहर इंद्रधनुष के रंगों जैसे अदृश्य ऊर्जा वृत्त का निर्माण करती हैं। उसे ही आभा मंडल और अंग्रेजी में ऑरा कहा जाता है। जैसे देवी देवताओं के चित्रों में पीछे गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है, यह ऑरा हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है।
विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु ऑरा डिटेक्टर से इसकी फोटोग्राफी कराई जा सकती है। जब साधक दीर्घ काल तक ध्यान साधना करता है तो उसका आभा मंडल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कई मीटर तक फैल जाता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों की आभा मंडल के संपर्क में आने से दूसरों को भी आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये हैं डॉक्टर हीरा तापड़िया, जो कई बड़े बड़े संस्थानों में ऑरा के विषय में लेक्चर दे चुके हैं और सम्मानित भी हुए हैं। डॉक्टर तापड़िया के अनुसार संत श्री आशाराम जी बापू के ऑरा का अध्ययन तो चौंकाने वाला रहा। संत श्री आशाराम जी की आप यहाँ ऑरा देखें। ये ऑरा मेरे को करने पे मैंने इसे 3 मीटर लंबी ऑरा पाई। 3 मीटर लंबी की ऑरा का मतलब है 3 मीटर की डिस्टेंस तक कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा, उनकी ऑरा से आविर्भूत हो जाएगा, उनकी ऑरा के प्रभाव में रहेगा, उनकी ऑरा उसे कवर करेगी। बापू की ऑरा में आप देखेंगे पूर्णतया लाल रंग और साथ में इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर की आप छाया देखेंगे। वॉयलेट कलर आध्यात्मिक का सबसे बड़ा शिरोमणि बनाने का प्रभाव दिखाती है। जो वॉयलेट कलर है वो सिद्ध ऋषि मुनियों या बड़े संतों के देखने को मिलता है ज़्यादातर। वॉयलेट कलर आने का मतलब है आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्राधार वो प्रबुद्ध हो गया है, वो खुल गया है, वो चार्ज हो गया है, वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी दे रहा है। बापू की ऑरा में जो लाल कलर और ये यहाँ पे जो कम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर इंडिकेट करता है कि बापू शक्ति देते हैं, शक्तिपात करते हैं। बापू की इस ऑरा से दूसरे की नेगेटिविटी लेना और अपनी ऑरा में से शक्ति उसको देना, शक्तिपात करना, ये इनका खास इनकी ऑरा का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरा, इनकी ऑरा की जो लंबाई है वो बड़ी खास है, जिससे ये व्यक्ति को तुरंत क्लीन दूर से कर सकते हैं, दूर से उसे एनर्जी दे सकते हैं। मैंने बापू का 1-2 प्रवचन के अंदर बापू ने बुलाया था, मैं गया था कलकत्ता के अंदर। तब मैंने एक बड़ी खास बात देखी, जिस समय प्रवचन करते हैं तो इनकी ऑरा कोई 50 फुट लंबी, 60 फुट लंबी खिंच के अपने आप हो जाती है उस समय। ये एक बड़ी विशेषता मैंने देखी, एकदम इलास्टिक बैंड की तरह ऑरा सबको छा जाती है, सबको कवर कर लेती है। ये मैं जो आपको बता रहा था ऑरा के अंदर कैसे आध्यात्मिक आपकी सब चक्रों की जानकारी मिलती है। सहस्राधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहा है, मूलाधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहा है, पर बीच का कैसा व्यक्ति आपके सामने आया वो ऊपर नीचे आपको गिलाता रहता है। बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ये सहस्राधार का चक्र मैंने इतने लोगों की मिलता नहीं है। औरों की अगर ये रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा या माइनस में चल रहा है। बापू का पूर्ण सहस्राधार ऊपर तक आया हुआ, इसके आगे कोई परसेंटेज ही नहीं है। मैंने बापू की ऑरा की तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उस ऑरा में 10 जन्मों से रादर 10 जन्म तक मैं उसमें पढ़ पा रहा था, पूर्व जन्मों को। 10 जन्मों से वो ऑरा उसी तरह वर्क करती आ रही है। मतलब पिछले 10 जन्मों से बापू यही काम कर रहे थे, लोगों को एनर्जी दे रहे थे, शक्तियाँ दे रहे थे, लोगों को स्वस्थ कर रहे थे, लोगों में ज्ञान बांट रहे थे, यही काम कर रहे थे, जो मुझे बड़ा विशिष्ट लगा। डॉक्टर तापड़िया ने तो ये अध्ययन अब किया है, लेकिन बापूजी के भक्तों को इस बात का आभास बरसों से हो रहा है। तभी तो बापूजी के आने की खबर सुनते ही भक्तों का विशाल सैलाब हाजिर हो जाता है और पूरा का पूरा पंडाल हरिओम हरिओम की गूंज से गूंज उठता है। देखा
हाँ बच्चों, हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं। अगर किसी को महापुरुषों और भविष्यवाणियों में श्रद्धा न हो तो उसे एक विश्व प्रसिद्ध ऑरा विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा तापड़िया के तथ्यों पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसे नास्तिक लोगों को भी मानना पड़ता है। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू अपने दोस्तों से, यारों सुबह जल्दी उठकर घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए कल से आप सब लोग जल्दी उठकर मेरे घर आ जाना, हम सब मिलकर घूमने चलेंगे। अगली सुबह चिंटू के सभी दोस्त आ गए और बोले, अरे चिंटू, तुम अभी तक सो रहे हो? तुमने तो कहा था कि हम जल्दी उठकर घूमने चलेंगे। चिंटू, अरे यार, जब पूरी पृथ्वी घूम रही है तो हमें घूमने की क्या जरूरत है? जाओ, तुम लोग भी जाकर सो जाओ। सीख, बहाने मारकर आलसी नहीं बनना चाहिए। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। आपका प्रश्न है, बालक आसुमल ने किस विषय का गहन अध्ययन किया? आपके विकल्प हैं हिंदी, संस्कृत, विज्ञान अथवा गणित। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। गतिविधि। नीचे दी गई श्री आशा रामायण जी की प्रथम पंक्ति, उसके आगे की सही दूसरी पंक्ति का मिलान कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। आप इसे घर पर भी गृह कार्य के रूप में करके ला सकते हैं। संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आए, पावन तेरा कुल हुआ, जननी कोक कृतार। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, आसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। ब्रह्मोशान जनार्दन, सारद शेष गणेश। आसोज सुद 2 दिवस, संवत 20-21। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आसुमल से हो गए साईं आशाराम। जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहलाए। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण 4 पुरुषार्थ। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईस से ईस। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य सुरक्षा। गर्मी में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करना चाहिए? गर्मी के कारण जिनको सिर दर्द व कमजोरी होती है, वे लोग सूखा धनिया पानी में भिगो दें और घिस के माथे पर लगाएं। नाक से खून गिरता हो तो हरे धनिये अथवा ताजी कोमल द्रुवा का 2-2 बूंद रस नाक में डालें। सत्तू में शीतल जल, मिश्री और थोड़ा घी मिलाकर घोल बना के पिए। यह बड़ा पुष्टिदायी प्रयोग है। अति परिश्रम, अति कसरत, अति रात्रि जागरण, अति भोजन व भारी भोजन नहीं करें।
भोजन में लाल मिर्च व गरम मसालों का प्रयोग न करें। बाजारू शीतल पेयों से बचें। फ्रिज का पानी न पिएं। धूप में से आकर तुरंत पानी न पिएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है करें वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का सद्गुरु करते में। साधिकाओं का अलग आश्रम नारी उत्थान, नारी शक्ति जागृत सदा जिसका नहीं बयान। वट वृक्ष पर डाली दृष्टि कर दी अपनी कृपा की वृष्टि। परिक्रमा इसकी जो करते मनोकामना कारज फलते। गुरु दर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता। ब्रह्म ज्ञान की महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। कैस कांड विकराल घटा जब, कांप उठा भोपाल नगर तक। जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गवाए। आशाराम जी के जो साधक बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक। गुरु मंत्र जो निश दिन जपते, वे न अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी ने हो ढाया, बाढ़ अकाल भूकंप हो आया। जब भी कोई आपदा आई, गुरुवर ने सेवा पहुँचाई। आशाओं के राम हमारे कहलाते हैं बापू प्यारे। बापू है योगी ब्रह्मवेत्ता, कृपाभिलाषी जनगण नेता। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री पद शोभाया। विपत काल में अर्जी लगाई, सत्ता पूर्ण काल तक पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। कितनों को सन्मार्ग दिखाया, प्रभु प्रेम आनंद बरसाया। हरि ओम 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 हरि ओम। भजन अवतरण दिवस का वंदन है। अवतरण अवतरण दिवस का वंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। अवतरण वंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। माँ मेहंदी बाके प्यारे हैं, खाऊ मल राज दुलारे हैं।
न्यारे हैं। माँ महंगी बाके प्यारे हैं, खाऊ मलराज दुलारे हैं। माता महंगी बाको कोटि कोटि प्रणाम। माता महंगी बाको कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने जग को दिया सतगुरु आसाराम। माँ महंगी बाके प्यारे हैं, खाऊ मलराज दुलारे हैं। भक्तों की आंखों के तारे वो सारे जग से न्यारे हैं। उनको सर्वस्व समर्पण है उनको सर्वस्व समर्पण है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। गुरुदेव कोटि अभिनंदन। सत्संग। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनते हैं अवतरण दिवस का दिव्य संदेश। जन्म दिवस पर तो आपके जीवन में प्रकाश होना चाहिए, और फूंक मारकर आप अंधकार कब तक करते रहोगे। प्रकाश की पुजारी हमारी संस्कृति का उद्देश्य है कि आपके अंतःकरण में प्रकाश आए, प्रकाश बढ़े। 32 वर्ष तो आपके थोड़े थोड़े प्रकाश से पसार हो गए। आज से तुम्हारा 33वां वर्ष शुरू हो रहा है। कुटुंब के श्रेष्ठ व्यक्ति ने जिसके प्रति आपका आदर भाव श्रद्धा है, जो कुछ सदाचार सर्व विशेष गुण संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना करिए कि आपका 33वां वर्ष अच्छा अधिक प्रकाशमय हो। इसलिए उसके हाथ से आप बड़ा दिया जलवा लीजिए। जय राम जी। फिर जो श्रेष्ठ जन है उनको आप आदर दीजिए और आशीर्वाद मांगिए। जो आपके बराबरी का है उनसे स्नेह से मिलिए, और आपसे जो छोटे हैं करुणा करके उनको कुछ दीजिए। और ईश्वर से, संतों से और श्रेष्ठ पुरुषों से मानसिक प्रार्थना करके ये मांगिए कि मैं सच्चाई पर, सदाचार पर, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने में साहसी बनूं, डरपोक न रहूं, कायर न बनूं, और क्षणभंगुर सुविधाओं के लालच में शाश्वत सत्य का, शाश्वत जीवन का, शाश्वत शांति का, शाश्वत माधुर्य का त्याग न करूं। ऐसा मुझ में बल देना, और ये वर्ष हमारे लिए ऐसा ही हो कि मेरे जीवन में विशेष ज्ञान आए, विशेष साहस आए, विशेष सामर्थ्य आए, और सारे विशेषों का जो आधार है उस परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा के प्यारों का संग मिलता रहे। आपका बर्थडे वास्तव में आपका बर्थडे हो जाएगा। आज तक शरीर का बर्थडे हो रहा है। जयराम जी की ये शरीर का बर्थडे मनाते मनाते आपका बर्थडे प्रकट हो जाए, ऐसा उत्सव करना चाहिए। और ऐसा उत्सव करके दिखाया भारत की उस विदुषी ने। बाहर से भले विशेष विद्वान नहीं थी, लेकिन भीतर से पूरी विदुषी थी, जिसके यहाँ इंदिरा गांधी मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते। पंडित जी जिनके चरणों में बैठकर कभी कभार माला जप लेते छुपे। ऐसी आनंदमयी मां का 64वां वर्ष दिवस अहमदाबाद बुल्लाभाई पार्क एरिया के भक्तों ने मनाया। मां की हाजिरी में भक्तों ने अपनी भावना व्यक्त करते उत्सव मनाया। जैसे आपकी भावना से आपने इतना सारा विशाल आयोजन कर लिया, ऐसे भक्तों ने भी वहां रोज 150 आते थे, उस दिन 200-300 आ गए होंगे। आप रोज 25-50-60 हजार आते होंगे, तो आज 10-20 हजार ज्यादा आ गए। जो भी हुआ, मां का जन्मदिवस मनाए। फिर वहां के अलाउंसर ने कहा कि आज मां से ऐसा प्रश्न पूछे, आनंदमयी मां से, कि घंटों भर मां का हमको प्रवचन सुनने को मिले। तो जानकार आदमी था, बहुत अच्छा विद्वान भक्त था उनका। सबने उनको तैयार किया कि तुम ऐसा घुमा फिरा के प्रश्न पूछो कि उस प्रश्न का उत्तर देने में माँ को 1-8 घंटा बोलना ही पड़े। वो भक्त उठा, बोले माँ
आनंदमयी माँ का स्वभाव होता, भाई कुछ पूछना तो पूछो बाबा। प्रवचन ज्यादा नहीं करती थी, प्रश्न उत्तर के बहाने सत्संग हो जाता था। उस भक्त ने पूछा कि माता जी आपका जन्म हुआ तभी से लेकर आज 64 वर्ष हो गए, आपको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या कहां कहां गई, क्या क्या साधनाएं की, क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, जन्म से लेकर अभी तक का सारा वर्णन माता जी कर लो। ये हमारा प्रश्न है। माता जी ने कहा कि बाबा सच बोलती हूं, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ है। लो, उसने तो सोचा था कि घंटों भर बोलेगी, श्रोताओं ने सोचा कि वाह बढ़िया प्रश्न है, लेकिन जिसको अपने अजन्मा पार ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है वे समझते कि प्राणमय शरीर और स्थूल शरीर के मेल का नाम जन्म है, इसके वियोग का नाम मृत्यु है। और ऐसे जन्मों को कृष्ण जैसे योगेश्वर जानते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के जन्मों को जानते हैं और अपने अवतरणों को जानते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं जानता है, क्योंकि अर्जुन को गीता के पहले अध्याय में आता है 33वें श्लोक, अर्जुन को ये मोह है कि ये मेरे हैं, जिनके लिए मैं लड़ना चाहता हूं, जिनके लिए राज्य भोगना चाहता हूं, वे अपने प्राणों का, सुख का, धन का त्याग करके मेरे सामने आके लड़ रहे हैं। आए रे आए, ये क्या? तो अर्जुन को मेरे, मैं और मेरे का भाव है, इसलिए अर्जुन अपने जन्मों को तू नहीं जानता है, लेकिन मुझे अपने सोहम स्वरूप का भाव पता है, इसलिए मैं अवतरणों को जानता हूं। और ऐसा आप अभ्यास करो तो आप भी अपने स्वरूप को जान लोगे। इसलिए जयंतियां मनाई जा रही हैं। जय राम जी बोलना पड़ेगा। महात्मा लोग अपने स्वरूप को भी छुपाए रखते हैं, जैसे भगवान अपने हयाती काल में अपने स्वरूप को छुपाए रखते थे। यज्ञ में गए नारद जी तो वसुदेव देव की कहते हैं कि नारद जी अब आशीर्वाद करो, कृपा करो, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। नारद जी कहते बहुत भोले हो तुम, पूर्व काल में तप किया था, वरदान लिया था, और वही भगवान तुम्हारे घर अवतरित हुए, लीला कर रहे। हम तुम्हारे शांति पाने के लिए जो तुम यज्ञ करते हो, मुक्ति पाने के लिए यज्ञ करते हो, उस यज्ञ के धुआं चाटने को नहीं आए, हम तुम्हारे नटखट वो गिरधर गोपाल के दीदार करने के लिए आए। नहीं तो यज्ञ के धुएं तो सब जगह देखे जाते हैं। इतने ऋषि मुनि जो तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, तो तुम क्या समझते हो, धुआं देखने के लिए आए? वो देखो, उसी के दीदार करने आए। निर्गुण निराकार साकार होकर नरलीला कर रहा है। कृष्ण ने नारद जी को इशारा करा के नारद चुप, फिर वात्सल्य प्रेम नहीं मिलेगा। ये उनके जैसा होकर उठाना है तो उनके जैसा होकर ही जीना है। उनको अगर उठाना है, कोई कीचड़ में पड़ा है तो कीचड़ से किसे बाहर निकालना है तो आपको भी तो कीचड़ के नजीक जाना पड़ेगा। जो जीवत्व में है, मनुष्यत्व में है, उनके आगे तो मनुष्यत्व और जीवत्व की लीला करनी पड़े। ऐसा मौका कई बार श्री कृष्ण के और वसुदेव देवकी के प्रसंग में आए। एक बार वसुदेव देवकी कहते हैं, हस्तिनापुर से जब श्री कृष्ण लौटते हैं द्वारिका, शंख बजाते हैं, लोगों ने अभिवादन किया, कुछ भेंट की यथायोग्य, किसी की स्वीकारी, किसी को प्रसाद रूप में दी। रानियों से मिले, उसके पहले वे माता पिता से मिलने गए। तो वसुदेव कहते तुम तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो, नारायण हो, पार ब्रह्म हो। कृष्ण कहते तत्व रूप से तो प्राणी मात्र पार ब्रह्म है, जरे जरे में पार ब्रह्म है, लेकिन आप मेरे कोई कहते ये आपका मेरे ऊपर ज्यादा प्रेम है, इसलिए कहते मैं तो आपका लाडका हूं और आपके पैर छूता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। श्री राम को कभी कभी कौशल्या या दशरथ थोड़ा देखते, तुम पार ब्रह्म परमात्मा हो। चैतन्य को राम जी बोलते सारा ब्रह्मांड पार ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है, रूपात्मा। और फिर भी आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो ये आपकी मेरे पर ज्यादा कृपा है, आपकी जो आज्ञा, बस आपकी प्रसन्नता में मेरा जीवन धन्य होगा। और ऐसे लोग भी थे, कृष्ण का यश देखकर दूसरा आदमी कृष्ण की नाई बंसी रखता, मुकुट रखता, ये करता वो करता,
और उसने घोषणा कर दी कि असली कृष्ण मैं हूं, अवतार जो तुमने सुना है वो मेरा है। ये तो बलराम का भाई तो बदमाश है, नकली है वो तो, असली तो मैं कृष्ण हूं। जयराम जी की। और कृष्ण को चैलेंज भेजता था कि आपने ये सब हटा दे, मेरी कॉपी मत किया कर। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भाई, मेरी कॉपी मत कर तू, ये मुकुट बांधता और बंसी बजाता और मोर पींछ लगाता है, ये मेरी कॉपी मत कर, नहीं तो तेरे को ठीक कर दूंगा। जब असली कृष्ण मैं प्रकट हुआ हूं तो तू वसुदेव का कृष्ण काय को, कृष्ण भले तेरा नाम रहे लेकिन कपड़े अपने बदल दे, नहीं तो ठीक कर दूंगा, वेशभूषा अपनी बदल दे, नहीं तो ठीक कर दूंगा। सिंधी जगत में कहावत है, खाली चणो वजे घणो। जो खाली मटका होता है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें अधूरा होता है ना ज्यादा अच्छा लगता है। परशुराम अकड़े अकड़े, राम जी नम्र हुए हैं। आपका नाम क्या क्या? मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, मेरा नाम परशुराम है। राम जी कहते हैं कि आप तो परशुराम हो, मैं दास, छोटा सा नाम, दशरथ का बेटा, मेरा नाम राम है। देह की उपाधियों से अथवा बाहर की उपाधियों से आप बड़े नहीं होते हो। आपके 60 साल हो गए तो आप बड़े हो गए, या 70 साल हो गए तो बड़े हो गए, अथवा बड़ी गाड़ियों में रहे तो बड़े हो गए। ये बहुत छोटी दृष्टि से देखा जाए तो इसका बड़पन मान ले थोड़ी देर के लिए। राजेंद्र बाबू ने एक सभा में कहा था, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने, क्या हम राष्ट्रपति हो गए, बड़ी कुर्सी पे पहुंच गए तो क्या हम बड़े हो गए? बड़े बड़े महलों में रहने लग गए तो क्या हम बड़े हो गए? बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़ी बड़ी ठाठ माठ में हमारी सभाएं होने लगी तो क्या हम बड़े हो गए? भाइयों, बड़े तो हम तब होंगे जो बड़े में बड़ा परमात्मा है, उसके नाते प्राणी मात्र से हम सच्चाई का व्यवहार करेंगे, तब हम बड़े हैं, नहीं तो काहे के बड़े। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे और अपने बहुत सारे जन्मों को जानता हूं अर्जुन, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तुमको जानना है तो क्या करो, तुम देह को मैं मानने की गलती छोड़ो, भोग और संग्रह के पीछे अपने को खपाने की आदत छोड़ो, तो तुम भी अपने स्वरूप को जान लोगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। भारत भूमि पर जन्मे किन्हीं 5 संतों के नाम बताओ। पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस किस तिथि को आता है? बाल्यकाल में कुल गुरु ने बालक आसुमल के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? महापुरुषों की जयंतियां क्यों मनाई जाती हैं? कहानी के अनुसार ब्राह्मण दंपति को स्वप्न में शिव जी ने क्या आशीर्वाद दिया? देवायत पंडित की सबसे पहले भविष्यवाणी क्या थी? भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में लोगों के क्या लक्षण होंगे? मनुष्य का आभा मंडल कैसे बनता है? पूज्य बापू जी की आभा सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों है? गर्मी में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी चाहिए? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे
निज कृपा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सदगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बीनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो हे पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोए। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होए, दर्शन जल्दी होए। हरि हरि ओ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि गुरुं परम्।
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई गति